हेलो महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करें। और हम आ गए एक नए एपिसोड में, एक नए अध्याय का पाठ लेकर। आशा करते हैं कि पिछला अध्याय आपने श्रवण जरूर किया होगा, क्योंकि श्रवण में ही मोक्ष है। भले आप पुराणों का पाठ नहीं कर पाए, लेकिन श्रवण करने मात्र से आपको आध्यात्म की राह मिलती है, मोक्ष का मार्ग मिलता है। तो पिछला जो अध्याय था वो 41वां अध्याय, जिसमें हमने देखा था कि महादेव की अत्यंत सुंदर वर्णन करते हैं विष्णु जी और ब्रह्मा जी। बहुत ही सुंदर, उनको बहुत अनेकों नाम से उच्चारण करते हैं और क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि युद्ध में जो भी तहस नहस हुआ है उसे पूर्व आप ही कर सकते हैं, पहले जैसा आप ही बना सकते हैं। तो बहुत ही उन्हें मनाते हैं इस चीज के लिए। अब हम देखने वाले हैं 42वें अध्याय में क्या है और इसमें क्या है। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अभी तक आपने पाठ को श्रवण नहीं किया है तो जरूर जाइए चैनल पे। वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, महाशिव पुराण का अलग है, गरुड़ पुराण का अलग है, भगवत गीता का अलग है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, और हम बैक टू बैक और भी पुराण लाने वाले हैं। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको पुराण भी मिलता है, एस्ट्रो कंसल्टेशन, वास्तु कंसल्टेशन और लाइफ कोचिंग भी आपको मिलती है। बहुत सारी चीजों का ज्ञान भी जितना हमें है, हम कोशिश करते हैं कि हम आपको शेयर करें। तो हमारा यही उद्देश्य है कि आप भी अध्यात्म और मोक्ष की राह पर आगे बढ़े, बुराई का रास्ता छोड़ अच्छाई के रास्ते अपनाए और अपने दिल और मन को शांत रखें। आज की दुनिया में ना ये करना ही थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग अध्यात्म की राह पे चले, मोक्ष की राह पे चले, तो ये बहुत ही इजी हो जाता है अपने मन को शांत रखना। तो ये पुराण, ये चीजें, ये पाठ, ये हमें शांति बनाते हैं, अंदर से हमें शांत करते हैं और हमें एक नए मार्ग को चुनने में मदद करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 42वें अध्याय में क्या है देखते हैं। लेते हैं प्रभु का नाम। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड का 42वां अध्याय। भगवान शिव का देवता आदि पर अनुग्रह करना, दक्ष यज्ञ मंडप में बधार कर दक्ष को जीवित करना तथा दक्ष और विष्णु आदि द्वारा शिव की स्तुति करना। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मुझे ब्रह्मा, लोकपाल, प्रजापति तथा मुनियों सहित विष्णु के अनुय विनय करने पर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। विष्णु आदि देवताओं को आश्वासन देकर उन पर परम अनुग्रह करते हुए करुणा निदान परमेश्वर शिव हंसकर कहने लगे। श्री महादेव जी बोले, हे श्रेष्ठ देवताओं, आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुने। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ हे तात। मैं आप दोनों का क्रोध सर्वदा सहता रहता हूँ। बालकों अर्थात अज्ञानियों के द्वारा किए गए अपराध का मैं ना तो वर्णन करता हूँ और ना चिंतन ही करता हूँ। इस पर भी मेरी माया से भ्रांत प्राणियों के शिक्षणार्थ ही मैं दंड धारण करता हूँ। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस मैंने कभी नहीं किया है। दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करते हैं। दूसरों के प्रति जैसा व्यवहार किया जाएगा वो अपने लिए ही फलित होगा। अतः दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य कभी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों से द्वेष करता है वो द्वेष अपने लिए ही होता है। दक्ष का मस्तक जल गया है, इसीलिए इनके सिर के स्थान में बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। भक्त देवता मित्र की आंख से यज्ञ का भाग देखे। हे तात, पूषा नामक देवता जिनके दांत टूट गए हैं, यजमान के दांतों से भली भांति पीसे हुए अन्न का भक्षण करे। ये मैंने सच्ची बात बताई है। मेरा विरोध करने वाले भृगों की दाढ़ी के स्थान में बकरी की दाढ़ी लगा दी जाए। से सभी देवताओं के जिन्होंने मुझे यज्ञ का उचित भाग दिया, सारे अंग पहले की भांति ठीक हो जाए। यज्ञियों में जिनकी भुजाएं टूट गई है वे अश्विनी कुमारों की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए वे पूषा के हाथों से अपना काम चलाए। यह मैंने आप लोगों में प्रेमवश कहा है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार कहकर वेद का अनुसरण करने वाले सुर सम्राट चराचर पति दयालु परमेश्वर महादेव जी चुप हो गए। भगवान शंकर का वो वचन सुनकर श्री विष्णु और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट हो गए। वे तत्काल साधुवाद देने लगे। तदंतर भगवान शंभु को आमंत्रित करके मुझ ब्रह्मा और देवर्षियों के साथ भगवान विष्णु अत्यंत हर्षित हो पुनः दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले। इस प्रकार उनकी प्रार्थना से भगवान शंभु विष्णु आदि देवताओं के साथ कनखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में गए। उस समय रुद्रदेव ने वहां यज्ञ का और विशेषतः देवताओं तथा ऋषियों का विध्वंस जो वीरभद्र के द्वारा किया गया था उसे देखा। स्वाहा, सौधा, पूषा, तुष्टि, धृति, सरस्वती, अन्य समस्त ऋषि, पितर, अग्नि तथा अन्य बहुत से यक्ष, गंधर्व और राक्षस वहां पड़े थे।
उनमें से कुछ लोगों के अंग तोड़ डाले गए थे, कुछ लोगों के बाल नोच लिए गए थे और कितने ही उस स्मरण गन में मरे पड़े थे। उस यज्ञ की वैसी दुरवस्था देखकर भगवान शंकर ने अपने गण नायक पराक्रमी वीरभद्र को बुलाकर हंसते हुए कहा, हे महाबाहो वीरभद्र, ये तुमने कैसा काम किया। हे तात, थोड़ी ही देर में देवता तथा ऋषि आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया। हे तात, जिसने ऐसा द्रोहपूर्ण कार्य किया तथा इस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया और जिसे ऐसा फल मिला, उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। ब्रह्मा जी बोले, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वीरभद्र ने शीघ्र पूर्वक दक्ष का धड़ लाकर उन शंभु के समक्ष डाल दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, उसे सिर रहित देख लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने आगे खड़े हुए वीरभद्र से हंसकर पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है। तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा, हे शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को आग में होम कर दिया था। वीरभद्र की ये बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को प्रसन्नतापूर्वक वैसी ही आज्ञा दी जो पहले से दे रखी थी। भगवान भव ने उस समय जो कुछ कहा उसकी मेरे द्वारा पूर्ति कराकर श्री हरि आदि सब देवताओं, भृगु आदि सबको शीघ्र ही ठीक कर दिया। तदंतर शंभु के आदेश से प्रजापति दक्ष के धड़ के साथ स्वयं पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जोड़े जाते ही शंभु की कृपा दृष्टि पड़ने से प्रजापति दक्ष प्राण प्राप्त करके तत्क्षण सोकर जगे हुए पुरुष की भांति उठकर खड़े हो गए। उठते ही दक्ष ने प्रसन्नचित्त होकर प्रेम पूर्वक अपने सामने करुणानिधि भगवान शंकर को देखा। पहले महादेव जी से द्वेष करने के कारण उनका अंतकरण मलिन हो गया था, परंतु उस समय शिव जी के दर्शन से वे तत्काल शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति निर्मल हो गए। यद्यपि वे प्रेम के वशीभूत होकर मन में शिव जी की स्तुति करने की इच्छा कर रहे थे, किंतु उन्हें उसी समय सती के ब्रह्मा जी बोले, शरीर त्याग का स्मरण हो गया, इसीलिए उत्कंठा से व्याकुल होने के कारण स्तुति नहीं कर सके। तदनंतर लज्जित होकर दक्ष प्रजापति प्रसन्नचित्त हो विनम्रता पूर्वक लोक का कल्याण करने वाले शंकर की स्तुति करने लगे। दक्ष बोले, वरदानी श्रेष्ठ महेश्वर ज्ञान निधि सनातन देव को नमस्कार करता हूँ। देवादि देवों के भी ईश्वर सुख रूप एवं संसार के एकमात्र बंधु भगवान शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे विश्वेश्वर, आप विश्व रूप पुरातन ब्रह्मा तथा आत्म स्वरूप में नमस्कार करता हूँ। मैं सर्व को नमस्कार करता हूँ। मैं संसार के भावों का चिंतन करने वाले परात्पर शंकर को नमस्कार करता हूँ। हे देव, हे महादेव, आपको नमस्कार है। मुझ पर कृपा कीजिए। हे कृपानिधि, हे शंभु, आज मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। हे शंकर, आपने दंड के बहाने ही मुझ पर अनुग्रह किया। मैं खल और मूर्ख हूँ। हे देव, मुझे आपके तत्व का ज्ञान नहीं था। हे प्रभु, आप विष्णु एवं ब्रह्मादि देवों के भी सेव वेदों से जाने योग्य तथा महेश्वर है। आज मुझे आपके तात्विक स्वरूप का ज्ञान हुआ है। आप सभी लोगों में श्रेष्ठ माने गए हैं। आप सत्पुरुषों के लिए कल्प वृक्ष और दुष्टों को सदा दंड प्रदान करने वाले हैं। आप सर्वथा स्वतंत्र परमात्मा है एवं भक्तों को अभिष्ट वर प्रदान करने वाले हैं। आप परमेश्वर ने ही अपने मुख से विद्या, तप तथा व्रत धारण करने वाले इन ब्राह्मणों को तत्व का साक्षात्कार करने के लिए उत्पन्न किया है। समस्त गौरव पशुओं की रक्षा जिस प्रकार गोपति द्वारा की जाती, उसी प्रकार आप सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। आप मर्यादा के परिपालक तथा दुर्जनों के लिए दंड धारण करते हैं। हे भगवान, मैंने अनेक प्रकार के कटु वचनी रूप बाणों से आप परमेश्वर को विध डाला था, फिर भी अत्यंत क्षीण आशा वाले इन देवताओं सहित मुझ पर आपने दया की है। इसीलिए हे शंभु, हे दीन बंधु, हे भत्सवत्सल, आप पर भगवान मेरे द्वारा की गई पूजा से संतुष्ट हो जाइए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार लोक का कल्याण करने वाले महाप्रभु महेश्वर की विनम्रता पूर्वक स्तुति कर प्रजापति मौन हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु प्रसन्नचित्त होकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके गदगद वाणी से विश्वध्वज शिव की स्तुति करने लगे। विष्णु बोले, हे महादेव, हे महेशान, लोक पर अनुग्रह करने वाले, हे दीन बंधु, हे दयानिधि, आप पर ब्रह्म परमात्मा है। हे प्रभु, आप सर्वव्यापी स्वतंत्र हैं। आपका यश वेदों से ही जाना जा सकता है। आपने हम लोगों पर कृपा की है, उससे हम लोग कृत्य हो गए। हे महेश्वर, इस मेरे भक्त दुष्ट दक्ष ने पूर्व में आपकी जो निंदा की है, उसे आप आज क्षमा कीजिए।
क्योंकि आप निर्विकार हैं। हे शंकर, मैंने भी मूर्खतावश आपका अपराध किया है, जो दक्ष के पक्ष से आपके गण वीरभद्र के साथ युद्ध किया। हे सदाशिव, आप मेरे स्वामी हैं, आप परब्रह्म हैं और आपका मैं दास हूँ। आप सभी के पिता हैं, इसलिए आपको हम सबका पालन करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, आप स्वतंत्र परमात्मा परमेश्वर अद्वय तथा अविनाशी हैं। हे ईश्वर, हे देव, आपने मेरे इस पुत्र पर अनुग्रह किया है। अब आप अपना अपमान भूलकर दक्ष के यज्ञ द्वारा उद्धार कीजिए। हे देवेश, अब आप प्रसन्न हो जाइए और अपने सभी प्रकार के शापों से इसका उद्धार कीजिए। आप ज्ञानवान ही मुझे प्रेरणा देने वाले हैं और आप ही निवारण करने वाले हैं। हे महामुनि, इस प्रकार परमात्मा महेश्वर की स्तुति करके दोनों हाथ जोड़कर मैंने अपने मस्तक को झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तदंतर इंद्र आदि देवता गण लोकपाल सावधान होकर प्रसन्न मुख कमल वाले शंकर जी की स्तुति करने लगे। उसके बाद अन्य सभी देवता, सिद्ध, ऋषि एवं प्रजापति गण भी प्रसन्नता के साथ शिव जी की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात उप देवता, नाग सदस्य तथा ब्राह्मण लोग भी सिद्ध भक्ति से प्रणाम कर अलग अलग स्तुति करने लगे। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में दक्ष के दुख निराकरण वर्णन नामक 42वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव, हर हर शंभु। सो फ्रेंड, ये था 42वां अध्याय, जिसमें आपने देखा कि जो वीरभद्र थे उन्होंने जो सब कुछ ध्वस्त कर दिया था, पर महादेव की महानता यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम इंसान उनसे सीखने लायक है कि इतना सब कुछ हो गया। सती माता जो थी, उन्होंने अपना जीवन त्याग कर दिया। उस सब को बुलाकर महादेव फिर से नॉर्मल हुए और उन्होंने सब कुछ ठीक किया। दक्ष को भी सर दिया, बाकी चीजों को भी उन्होंने ठीक किया। हम इंसान क्रोध में आकर ना जाने क्या क्या कर बैठते हैं, किसी को क्षमा नहीं कर पाते। आजकल तो लोग एक दूसरे का खून कर देते हैं। अगर कुछ भी हो गया, 1 मिनट भी अगर उनके खिलाफ चली गई चीजें, तो लोग एक दूसरे को मारने से नहीं हिचकिचाते। यहाँ पर महादेव ये संदेश हमें देते हैं कि चाहे कितनी भी बड़ी घटना हो गई है, लेकिन क्षमा करने में और आगे बढ़ने में ही ये बहुत बड़ा दिल होना चाहिए इस चीज के लिए। और महादेव हमें यही सिखाते हैं कि एक असली इंसान वही होता है जो चीजें भूल कर आगे बढ़े। हाँ, जो क्षमा करने योग्य नहीं है वो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो क्षमा करने योग्य है उसे क्षमा करके आगे बढ़ा जा सकता है। ये नहीं है कि सामने वाले को पूरी तरह से उद्ध्वस्त किया जा सकता है। महादेव है, वो त्रिकालदर्शी थे, उन्हें सब कुछ ज्ञात था और वो महादेव थे, और इसीलिए सब कुछ शांति से, एक पेशेंसली लेना, शांत से सब कुछ देखना, उन्होंने अपने ऊपर हमेशा महादेव का आप चरित्र देखेंगे या फिर आप पढ़ोगे या सुनोगे ना, तो महादेव का आप चरित्र यही देखोगे कि उन्होंने अपने से ज्यादा लोक कल्याण को, अपने कर्तव्य को ही प्रधानता दी है। चाहे उनके साथ कितना भी गलत हो गया हो, चाहे उन्होंने हलाहल भी पिया ताकि लोक कल्याण हो सके। किसी देवता में हिम्मत नहीं हुई, सबने अमृत पिया लेकिन महादेव ने विष पिया, क्योंकि लोक कल्याण हो सके, लोगों का विनाश ना हो, पृथ्वी की रक्षा हो सके। सती माता ने भी अपने प्राण का त्याग किया, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने अपने दुख को भुलाकर पहले उन लोगों का ध्यान रखा जो लोग विध्वंस हो चुके थे, उनको फिर से जिंदा किया। वो चाहते तो शायद सती माता को भी जिंदा कर पाते, लेकिन नियति थी और वो नियति के आगे नहीं आना चाहते। लेकिन वो तो त्रिकालदर्शी थे, आगे का उन्हें सब कुछ पता था। तो ऐसे हमारे महादेव का चरित्र है। और अगर हम महादेव का चरित्र बोलते ना, इसलिए शिवत्व अगर आप में जग जाता है ना, तो आपके जैसा इंसान ही नहीं होता। क्योंकि शिवत्व सिर्फ एक, बोलते कि महादेव सिर्फ एक भगवान नहीं है, वो आप में है, वो आप है। और जब हम लोग शिव तत्व को फॉलो करने लग जाते हैं ना, उनके जैसा पेशेंस, उनके जैसा कामनेस, उनके जैसी क्षमा करना, उनके जैसी आगे बढ़ने की चीजें, उनके जैसा सेक्रीफाइस, लोगों के बोलते हैं ना कि अपने आप को बहुत उन्होंने वो किया। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं आपके एक अच्छा इंसान होने पर। और कुरान हमें यही सिखाते हैं। ये किताबें नहीं है, ये ज्ञान का भंडार होती है जो हमारे जीवन को एक सही दिशा देती है। तो इसीलिए
अगर आप पाठ नहीं कर पाए तो श्रवण जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट का हमें इंतजार रहता है और हमें अच्छा लगता है। और किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन आपको चाहिए, एस्ट्रो, वास्तु, लाइफ कोचिंग, किसी भी प्रकार का, आप हमसे नंबर दिया है, नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को सोल्यूशन ले सकते हैं हमसे। तो चलिए मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, अगले अध्याय के साथ। देखेंगे अगला अध्याय क्या है। ये 42वां अध्याय था, इसका श्रवण जरूर करिएगा। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।